सो हम देख रहे थे कि जो पावर हुए हैं, पावर बेसिकली क्या है हमारी, जो अगर हम कैलकुलेट कर रहे थे तो पावर जो है हम देख रहे थे, पावर जो है इज इक्वल टू कितना वर्क हुआ है, वर्क अपॉन में टाइम। तो हमने इसे कैलकुलेट किया था, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम। जो वर्क है, वर्क की जगह हमने लिख दिया था वी क्यू। वर्क इज इक्वल टू क्या, वर्क की जगह हम लिख सकते हैं वी क्यू, और वी क्यू को हम वी क्यू के अपॉन में टी लिख दिया था, वी क्यू बाई टी। और क्यू टी जो था हमारा उसको लिख दिया था वी आई। तो पावर हमारी कितनी आ गई थी, पी इज इक्वल टू वी आई। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर पावर हमारी v इज इक्वल टू वी आई आ रही है तो हम ओम्स लॉ से हम देख सकते हैं, जो ओम्स लॉ है हम इसमें वन बाय वन पहले ओम्स लॉ के जरिए हम v की वैल्यू पुट करेंगे, फिर i की वैल्यू पुट करेंगे। तो जो पावर है वो हमारी क्या आ जाएगी, अगर हम देखें कि पावर में अगर हम v की वैल्यू पुट करते हैं, v की वैल्यू एज पर द ओम्स लॉ क्या है, v इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ के हिसाब से हम देखते हैं v क्या है, इज इक्वल टू आई आर। और इसी को हम दोबारा से देखिए, अगर i की वैल्यू क्या है, i इज इक्वल टू वी अपॉन में आर। तो इस ये जो हमारा फॉर्मूला है पावर का, ये P इज इक्वल टू वी आई, इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं पावर में, V की वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, V की जगह हम क्या पुट करते हैं, आई आर। आई क्या हो जाएगी, आई आर, और ये अगेन ये आई, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो P इज इक्वल टू हो गया आई स्क्वायर आर। अगर हम इसमें देखें V की जगह हम आई की वैल्यू पुट करें पावर में, तो क्या हो जाएगा, V की जगह आई की जगह आ जाएगा वी अपॉन में आर, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर आर। ठीक है। तो पावर जो है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये यहाँ पे पावर हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम पावर देख रहे हैं, जो पावर है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो पावर है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखा रहे हैं दोनों केस में। तो ये कैसे पॉसिबल है कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर जहाँ पे अगर हम देखें, ये जो आई हमारा जो है करंट जो है, ये करंट अगर हमारा कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, तो जो बेसिकली यहाँ पे हम देख रहे हैं जो करंट, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि करंट के साथ यहाँ पे तो रेजिस्टेंस जो है हमारा, ये रेजिस्टेंस जो है हमारा यहाँ पे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पावर में यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो हमारी पावर है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेजिस्टेंस के। तो अप्लाइंग ओम्स लॉ को अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे तो जो हमारी जो एनर्जी है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू पी पावर मल्टीप्लाई में टी। कितनी पावर है मल्टीप्लाई में टी, बेसिकली हम एनर्जी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली वर्क जो है यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, पावर मल्टीप्लाई टी। पावर, ये जो वर्क हमने निकाला था वो ऊपर, ये पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टी। ये वर्क डन जो हुआ है यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि हीट फॉर्म में जो है डिसिपेटेड हो रही है, हीट फॉर्म में निकल रही है। ठीक है। तो यही वर्क जो है यही बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो पावर को मल्टीप्लाई टी में कर रहे हैं। तो यही हम देख रहे हैं जो हीट की जो एनर्जी है ये हमारी हम पावर इंटू में टी है। तो यहाँ पे हम सिंपल जो हमारी पावर का जो फॉर्मूला है, हमने यहाँ पे पावर आई स्क्वायर आर, एच ये आई स्क्वायर आर जो हमने यहाँ निकाला था आई स्क्वायर आर, और मल्टीप्लाई में कर दिया टी। तो हमारे जो यहाँ पे ई लिख लो तो एच लिख लो, एच हमारी जो हीट एनर्जी, और जो इसका फॉर्मूला आ जाएगा हमारा आई स्क्वायर आर टी। ये आई स्क्वायर आर कहाँ निकाला था हमने, यहाँ पे पी की फॉर्म पावर में निकाला था आई स्क्वायर आर, और ये टी हमने मल्टीप्लाई साथ में इसके जो फॉर्मूला है ये इसके साथ कर रहे हैं। ठीक है। तो दिस इज नोन एज अ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। द लॉ सिंप्लाइज दैट, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जहाँ पे जो लॉ है, हीट प्रोड्यूस जो हो रही है रेजिस्टर में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर ए गिवन रेजिस्टेंस। तो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के फॉर ए गिवन रेजिस्टेंस करंट के। एंड दो चीज़ें होगी, एक तो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरा रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के कि कितने समय तक करंट फ्लो हो रहा है। तो ये तीन चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। जूल्स, दिस इज नॉन एज ए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इस लॉ से हमें क्या चीज़ें, तीन चीज़ें देखने को मिल रही है। तीनों चीज़ें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में आ रहा है कि ये करंट के ऊपर भी डिपेंड है हीटिंग, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है, और टाइम के ऊपर। करंट के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड है, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है, और टाइम के ऊपर डिपेंड है। क्या चीज़ डिपेंड है, हीटिंग डिपेंड है। तो दिस इज ऑल्सो दिस लॉ इम्प्लाइज हीट जो प्रोड्यूस हो रही है ये कौन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि to the resist in practical situation when an electric appliance is connected to a non voltage is used after calculating a current through it using the relation I is equal to VIR। तो यहाँ पे हम जो हमारा जो इक्वेशन 11.21 है जो आ रही है हमारी, तो जो इक्वेशन है यहाँ पे इक्वेशन 11.21, हाँ, ये वाली जो इक्वेशन है इक्वेशन 11 ये आपकी
ये वाली जो इक्वेशन है h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये जो इक्वेशन है ये h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये जो इक्वेशन है दिस वन h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज यूज आफ्टर कैलकुलेटिंग द करंट। करंट अगर हमें पता है तो हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं यूजिंग द रिलेशन आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर। तो ये हमारा एक स्टडी करंट है जो कि प्योरली रेजिस्टिव इलेक्ट्रिक सर्किट दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि एनर्जी कंज्यूम कर रही है, एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वॉट उसकी जो रेट है यानी कि उसकी पावर है। मैन हीटिंग इज एट अ मैक्सिमम रेट अगर होती है, अगर मतलब उसका मैक्सिमम जो उसका जो आयरन है वो इतनी ज़्यादा गर्म हीट हो जाती है और उसका जो वाट है 840 होता है तब। लेकिन जब उसका मिनिमम हीटिंग होती है तो उसका जो वाट होता है 360 वाट होते हैं। तो उसकी जो वोल्टेज है यहाँ पे जो फिक्स है 220 वाट दी हुई है। व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस, क्या होगा करंट और रेजिस्टेंस ईच केस में। तो हम यहाँ देख रहे हैं हीट सिंपल हमें पता है कि जो पावर है इज इक्वल टू वी आई है। हमें पता है पावर का फॉर्मूला आपको सबको याद होना चाहिए, डेरिवेशन निकालना आना चाहिए कैसे आपने निकाला अगर पूछा जा रहा है तो। पावर जो है इजिकल टू वी इंटू में आई, तो पावर इजिकल टू वी अपन में आई तो करंट जो है हमारा इसमें सिंपल निकालेगी कि कितना करंट आएगा। अगर पावर हमें दी हुई है और वोल्टेज दी हुई है तो वी पावर अपन में आएगा यानी कि वॉट अपन में वोल्ट है, वॉट ऊपर दिया हुआ नीचे ऊपर वाट लिखा हुआ है 840 वाट लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेट करेंगे 3.82 एम्पेयर आ जाएगा। रेजिस्टेंस हम ओम्स लॉ से निकालेंगे, ये वाला हमारा है ओम्स लॉ। देखिए तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है आपको, डोंट गेट कंफ्यूज। पावर जो हम ले रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो, ठीक है। ओम्स लॉ में जब हम लेते हैं तो वो रेशियो में आ रहा है आपका, ये ओम्स लॉ वी अपॉन में आई। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली है, इसके कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पावर जो है वी मल्टीप्लाई आई हो रहा है, यहाँ पे हमने आई की वैल्यू निकाल ली, लेकिन जब हमें रेजिस्टेंस निकाला है तो वी और आई को अपने अपॉन में लेना है, रेसिप्रोकल में बटे में लेना है। ठीक है, तो वी अपॉन आई में लिखना है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस निकाल लिया, कैलकुलेट करना आपको आते हैं, यू कैन इजिली कैलकुलेट इट व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम रेट है मतलब कि जिसमें 360 वाट है मिनिमम रेट में, वोल्ट इज हुई है तब करंट 1.64 है। यहाँ पे करंट जो है कम हो गया, 1.64 एम्पियर हो गया। रेजिस्टेंस जो होगा इलेक्ट्रिक आयरन का, रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रिक आयरन का हम तब निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ओम्स लॉ आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई। तो वो आ गया हमारा 220 अपॉन 1.64 जो हमने कैलकुलेट किया था, तो हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा 134.15 ओम्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें हम देख रहे हैं 100 जूल्स हीट प्रोड्यूस हो रही है ईच सेकंड इन 4 ओम्स रेजिस्टेंस में। पोटेंशियल डिफरेंस जो है रेजिस्टेंस का वो हमें फाइंड करना है। हमें हीट गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला है जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमने यूज़ कर रहे हैं ये आपका इक्वेशन 11.21। तो इक्वेशन 11.21 जो हमने ऊपर देखी थी, जो उसके अंदर हमने देखा था जो हमारा जो हीट होती है वो इक्वेशन 11.81 हीट जो है इज इक्वल टू आपका यहाँ पे जो इक्वेशन है हमारी हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये इक्वेशन 11.21 में ये हमने देखा था। ये कैसे देखा था हमने, यहाँ पे हीट जो थी हमारी बेसिकली पावर इन मल्टीप्लाई में टी था, पावर मल्टीप्लाई में टी, और पावर का हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी थी, पावर में उसकी वैल्यू पुट कर दी थी, हमें जहाँ वैल्यू निकलती आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर हमने यहाँ पुट कर दी, इसके अंदर पावर में वैल्यू पुट कर दी आई स्क्वायर आर टी। तो हीट हमारी क्या आती है आई स्क्वायर आर टी। तो इस क्वेश्चन में हमने सिंपल हीट इज इक्वल टू का लिखना आई स्क्वायर आर टी। तो हीट का जो फॉर्मूला था वो क्या था, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये आपको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आपको याद होगा। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हमें यहाँ पे गिवन है हीट तो गिवन है, आई जो है वो भी हमें निकालना है बेसिकली, आर हमें गिवन है, टी हमें गिवन है। तो यहाँ पे हमने आई स्क्वायर सामने रख दिया और नीचे लिख दिया हमने आर टी अपॉन में एच। और जब हम आई स्क्वायर को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा पूरा स्क्वायर रूट। तो आर टी वेट ये जो होगा इस तरीके से ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा, तो यहाँ पे जब आएगा हमारा तो यहाँ पे हम लेंगे एच जो है ऊपर रह जाएगा, आर और टी नीचे हो जाएगा और जहाँ पे हो जाएगा आई स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से होगा। ठीक है, आई स्क्वायर इजिकल टू एच अपॉन में आर टी। और जब हम आई जो है इसका जो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट एच अपॉन में आर टी।
ठीक है। जस्ट नाउ हमें इसके अंदर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आई की वैल्यू हम पुट करेंगे। आई की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्या होगा, एच जो हमें गिवन है 100 जूल गिवन है, और रेजिस्टेंस हमें गिवन है 4 ओम्स, और टाइम जो हमें इसके अंदर इस प्रोड्यूस 1 सेकेंड का टाइम है, तो मल्टीप्लाई 1, 4 से 100 को डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारा 25। तो मतलब इसका मतलब रूट में 25 का जो आंसर आएगा आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर। जो हमारा जो करंट आ गया वो हो गया 5 एम्पियर। अब हम ओम्स लॉ से निकाल के, ओम्स लॉ में पता है V इक्वल टू आई आर होता है, इसमें सिंपल वैल्यू पुट करेंगे जो हमने कैलकुलेट किया, एंड करंट 5 एम्पियर और 4 ओम्स गिवन है, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा 20 वोल्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन of heating effects of electric current. Generation of heat in a conductor is inevitable consequence of electric current. In many cases it is undesirable as it converts useful electric energy into heat. जो काफ़ी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, और इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं अनअवॉइडेबली हीटिंग की वजह से कैन इंक्रीज टेम्परेचर बढ़ जाता है कंपोनेंट का, और उसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी का अल्टर चेंज हो जाती है। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें बहुत सारे यूजफुल एप्लीकेशन होते हैं, इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री, आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक हीटर, ये सब क्या है फैमिलियर डिवाइसेस है जूल्स हीटिंग से, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की वजह से, क्योंकि ये क्या है हीट प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो यहाँ पे हम इसमें जूल्स हीटिंग के एग्जांपल है। इलेक्ट्रिक heating is also used to produce light in an electric bulb. Here the filament must retain as much of the heat generated as is possible. अब जब यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस करने की बात करते हैं तो फिलामेंट ऐसा होना चाहिए कि भाई हीट जो जनरेट हो रही है वो प्रोड्यूस हो, लेकिन फिलामेंट मस्ट रिटेन उतनी हीट को बर्दाश्त कर सके, सो डेट इट गेट्स वेरी हॉट एंड एमिट द लाइट। तो ऐसा सिर्फ वो जिसका हाई टेम्परेचर होगा मेल्टिंग जो वही हो सकता है, और वो है आप हमारा टंगस्टन। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। दैट इज वाई इट इज यूज इन मेकिंग बल्ब फिलामेंट। और ये फिलामेंट जो होता है थर्मली आइसोलेटेड होता है एज मच एज पॉसिबल। इसमें बल्ब में हम एक जो इंसुलेटिंग सपोर्ट इंसुलेटिंग जो होता है, बेसिकली बल्ब जो होता है फिल विद केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन से फिल होता है, आर्गन से फिल, गैसेस से फिल होता है, ताकि उसकी जो लाइफ है फिलामेंट की प्रोलॉन्ग रह सके। मोस्ट ऑफ द पावर जो कंज्यूम होती है फिलामेंट अपीयर्स में एज ए हीट की फॉर्म में, बट ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड। तो यहाँ पे कुछ जो स्मॉल फॉर्म है वो लाइट की रेडिएशन में हो जाता है। अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इज द फ्यूज। जहाँ पे हम फ्यूज की बात करें, यहाँ पे हीट जो फ्यूज होता है वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक सर्किट में इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। इट प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक करंट अगर आ जाए तो वो फ्यूज़ क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो करंट आगे फ्लो नहीं करेगा, आगे फ्लो नहीं करेगा तो जो गैजेट को नुकसान हो सकता है वो आगे वहाँ तक करंट जाएगा नहीं, तो नुकसान होगा ही नहीं। तो इससे पहले क्यों, क्योंकि फ्यूज़ ही ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो फ्यूज़ इज प्लेस इन सीरीज में प्लेस करेंगे तभी होगा, अगर पैरेलल में करेंगे तो करंट आगे चला ही जाएगा। तो सीरीज में प्लेस करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि फ्यूज़ को इज ऑलवेज प्लेस इन सीरीज। इट कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ वायर मेड अप ऑफ मेटल और या फिर एलॉय से बना हो, किसी में उसका एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट हो। फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम से या कॉपर से या आयरन से या लीड से बनाओ। अगर करंट ज़्यादा आता है स्पेसिफाइड वैल्यू से थ्रू द सर्किट से टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर, वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी वायर, जिसकी वजह से सर्किट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। फ्यूज वायर यूजली इन केस इन कैटरेज में आता है, पोर्सलिन में सिमिलर मटेरियल विद मेटल एंड्स। द फ्यूज जो होता है यूज होता है फॉर डोमेस्टिक पर्पज में, जिसकी जो रेटिंग होती है 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर की रेटिंग होती है। इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है जो कि 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर इस्तेमाल कर रहा है, और अगर 220 वोल्ट उसमें करंट जो उसका पोटेंशियल है अगर ऑपरेटेड हो रहा है करंट उस, तो अगर कोई कंज्यूम कर रहा है 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, तो करंट जो होगा उसका 1000 अपॉन में 220, ठीक है। तो ये जो आप उसका करंट होगा 1000, ये क्या है इसकी पावर है अपॉन में v, तो ये क्या है इसका करंट इज इक्वल टू p अपॉन में v। सो एट दैट जो 4 पॉइंट जो उसकी 54 एम्पियर जिसका जो है करंट की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। तो इतने इसको एक इलेक्ट्रिक आयरन को इतना करंट चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आ जाएगा तो वो खराब हो सकता है। तो इसके इसमें हमें 5 एम्पेयर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 एम्पेयर, ठीक है। थोड़ा बहुत चलता है 19.5 पर, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा हो जाएगा तो आयरन खराब हो सकती है, इसलिए यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे